वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स सेकेंड ईयर क्लास। अभी हम टॉपिक शुरू करने लगे हैं जो हमने पहले लेक्चर में किया था ना कि लिमिट्स ऑफ इम्पॉर्टेंट फंक्शन, उसमें से एक जो है अब आगे आ जाएगा लिमिट एक्सटेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी। लिमिट एक्सटेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी 1 + 1/n होल पावर n इज इक्वल टू ई। तो इसको बेटा लेफ्ट हैंड साइड हम पहले लेंगे। अब देख रहे हैं कि 1 + 1/n बनामियल सीरीज़ हम इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। जहाँ पे उस बुक में उसने वन बनामियल थ्योरम लिखा है, बेसिकली ये बनामियल सीरीज़ होती है जब इन्फिनिटी फॉर्म में चलती है। बहरहाल इसमें हम लिखेंगे 1 + nx, यानी कि x के तौर पे यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ रही है 1/n। अच्छा, इस क्वेश्चन में छोटी सी मिस्टेक्स भी है कि ये जो उसने लिखा है ना, या तो अंदर हमें x लिखना पड़ेगा या फिर बाहर n टेंड्स टू इन्फिनिटी लिखिए। ये स्टेटमेंट थोड़ी सी मिस्टेक है मेरे हिसाब से ना, क्योंकि जो लिमिट होती है जो अंदर फंक्शन वेरिएबल चल रहा है तो उसके हिसाब से ये बाहर जो लिमिट उसके x टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी लिखे है ना, यहाँ पे बेटा आप लिख लें n टेंड्स टू इन्फिनिटी। क्या लिख लें? n टेंड्स टू इन्फिनिटी। बल्कि आप अपने बुक के लास्ट में देखिए उसने रिजल्ट में n टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी ही लिखा है। तो ये जो x लिखे इसको बेटा ठीक कर लें, ये आ जाएगा n टेंड्स टू इन्फिनिटी। n टेंड्स टू इन्फिनिटी ब्रैकेट 1 + 1/n होल पावर n इज इक्वल टू ई। तो मैं बात यहाँ पे करता है बनामियल सीरीज़ की। ये आ जाएगा 1 + 1/n + n × n - 1/2 फैक्टोरियल और 1/n का स्क्वायर एंड प्लस n × n - 1 × n - 2/3 फैक्टोरियल और 1/n का क्यूब एंड प्लस सो ऑन। क्योंकि जो पहली टर्म होती है 1 वो तो साथ नहीं आती, तो दूसरी टर्म का ही मतलब पावर आती है 1, 2 और 3। अब इसके बाद उसने एक दो स्टेप छोड़ा हुआ, मैं आपको बता देता हूँ, आप खुद कर लीजिएगा। एक तो n उसने कैंसिल किया पहले स्टेप में, ये तो सीधा सीधा 1 आ गया, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा ये जो 1/n है इसका मतलब है 1/n × 1/n आएगा, दो 1/n आ रहे हैं। एक n जो वो कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, और दूसरा n जो वो आ जाएगा n - 1/n। तो ये एक स्टेप बेटा ज़रूर करें इसमें इंसर्ट, ताकि आपका क्लियर हो जाए। उसके अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, n को डिवाइड करेंगे, n के साथ 1 बन जाएगा। जब हम 1 को डिवाइड करेंगे n के साथ वो 1/n आ जाएगा। अब तीसरे में ये आ जाएगा कि ये 1/n पावर क्यूब है, इसके ये 3 पावर है, तो ये आ जाएगा 1/n × 1/n × 1/n, यानी कि 3 दफ़ा नीचे n आएगा। ये जो n × n - 1 n - 2 है, इसके नीचे आ जाएगा n की पावर क्यूब। एक पावर तो कट जाएगी n के साथ, बाकी 2 पावर बच जाएंगी। उसमें से एक n हम लिख लेंगे n - 1 के नीचे और एक हम n लिख लेंगे n - 2 के नीचे। उसको जब हम डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 1 - 1/n × 1 - 2/n एंड प्लस सो ऑन। अब ये सारा हमने सो ऑन कर दिया। अब आगे हम लिखेंगे व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यानी कि अब हम लिमिट पुट करने लगे हैं, यानी कि एक्सप्रेशन ये लिखा ऊपर हमने। अब हम साथ लिमिट लिख देंगे ना कि लेफ्ट हैंड साइड पे ये टेकिंग लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ बोथ साइड। जब हम लिमिट पुट करेंगे बेटा तो ये 1/n की जगह जब हम इन्फिनिटी लिखेंगे ये 1/∞ आ जाएगा, प्लस 2/∞ आ जाएगा, प्लस 3/∞ आ जाएगा। तो आपकी बात मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहले रिजल्ट्स में, एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि बेटा 1 या कोई भी नंबर हो न्यूमेरिकली और नीचे इन्फिनिटी है तो वो 0 की इक्वल होता है, तो वो बेटा 0 आ जाएगा। इसलिए इसने लिखा है व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n 2/n 3/n ऑल टेंड्स टू 0। ये सारे जब 0 0 हो जाएंगे तो फिर ज़ाहिर बात ही आ जाएगा 1 + 1 + 1 वो 2 फैक्टोरियल। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू e के बराबर आ जाएगी। 100% नहीं होती, अप्रॉक्सीमेटली होती है, इसलिए फिर लिमिट आ जाएगी। देयरफॉर लिमिट एक्सटेंड्स टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ब्रैकेट 1 + 1/n होल पावर n इज इक्वल टू ई। अब इसका दूसरा जो डिडक्शन है, ये दूसरा केस जो आ जाएगा वो है लिमिट x टेंड्स टू 0 ब्रैकेट 1 + x होल पावर x। ऊपर वाले में इसमें फ़र्क ये है बेटा कि वहाँ पे n टेंड्स टू इन्फिनिटी था, क्योंकि n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/∞ जब करें डायरेक्टली वैसे जब पुट करें तो 0 के बराबर आएगी, ठीक है। और पावर उसकी थी, यहाँ पे ये है कि जो पावर थी वो वाली वैल्यू इसमें एक्सप्रेशन के अंदर आ गई है, और जो एक्सप्रेशन के अंदर की वैल्यू थी वो पावर के अंदर लिमिट 0 में कन्वर्ट होगी, x टेंड्स टू 0। अभी हम देखते हैं कि इसमें ये हमने प्रूव करें तो इसमें ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन है अभी हमने लिखा है वी नो दैट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/n इज इक्वल होल पावर n इज इक्वल टू ई।
अब इसमें हम करेंगे n की जगह पुट कर लेते हैं 1/x। n की जगह हम क्या पुट कर लेते हैं 1/x। तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास 1/n जो वो आ जाएगा x, यानी कि पहले वाले एक्सप्रेशन में मैंने कहा था चेंजिंग हुई है। तो जब हम उसमें पुट करेंगे n = 1/x तो ये अब बन जाएगा 1/n = x। तो यही ये जो ई वाला एक्सप्रेशन है, जो वो नो दैट वाला हमने लिखा है, इसमें जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 + 1/n, यानी कि व्हेन x टेंड्स टू 0 तो n टेंड्स टू क्या बन जाएगा इन्फिनिटी। तो x की जगह हम लिख देंगे 1/n और 1/x की जगह आ जाएगी n, तो हमारे पास वो पहले वाला एक्सप्रेशन ही बन जाएगा। अब ये इसने यहाँ पे एक वैल्यू मिस है, ये जो लिखा है ना एज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/n, यहाँ पे इसकी वैल्यू ऊपर n की मिस है, यहाँ पे n आना था तो ये उसके बाद आ जाएगी वैल्यू e। यहाँ आवर एक्सप्रेशन में मिस नहीं है, हाँ ठीक है, क्योंकि मैं तो बुक से कर रहा हूँ ना। तो ये लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/n n की पावर e आ गई और देयरफॉर पे प्रूव हो गया कि e के इक्वल है। इसी तरह नेक्स्ट जो डिडक्शन है इसकी वो है लिमिट x टेंड्स टू 0 ax - 1/x = log e a। यहाँ पर हम पुट करेंगे ax - 1 = y। अब डायरेक्ट अगर पुट करेंगे ना, जो आपको 0/0 की फॉर्म थी शुरू में, मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया, तो जब हम डायरेक्ट पुट करेंगे, जब 0/0 फॉर्म आज पहले इसको हम सिम्प्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर बेटा हम पुट करेंगे ax - 1 = y और फिर ax की वैल्यू आ जाएगी 1 + y, और इसका अगर हम लॉग लें बोथ साइड पे, जो ax 1 + y बोथ साइड अगर लॉग लें, जो कॉमन लॉग होता है हम लेते होते हैं, तो ये आ जाएगा x log a 1 + y। क्योंकि इसका कॉमन लागत था मैं, तो log a का जब लेते हैं वो वैल्यू 1 के बराबर आ जाती है, इसलिए हमें इसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अब आगे आ जाएगा व्हेन x टेंड्स टू 0, यानी कि अगर x की जगह 0 पुट करेंगे, अब देखें ax में आप x की जगह 0 पुट करें तो क्या आंसर आ जाएगा a की पावर नॉट, यानी कि a0 किसकी इक्वल होता है 1, तो 1 - 1 y भी फिर 0 आ जाएगा। तो व्हेन x टेंड्स टू 0 देन y इज़ आल्सो टेंड्स टू 0। तो अब हम आगे लिखेंगे देयरफॉर लिमिट ax - 1/x = अब हमने इसको y की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो ये आ जाएगा लिमिट y टेंड्स टू 0 ax - 1 की जगह y आ जाएगा और x की जगह आ जाएगा log a 1 + y। फिर उसके बाद ये जो y है इसको हम मतलब डिवीजन की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में नीचे भी लेके आ सकते हैं, वो आ जाएगा log 1 + y। अब log की वजह से उसकी पावर बन जाएगा, ये इसकी पावर बन जाएगा, ये आ जाएगा 1 + y होल पावर 1/y। अब आपको पता है कि ये जो 1 + y होल पावर 1 + y हो और y टेंड्स टू 0, तो अभी जो पिछला सेकंड हमने रिजल्ट प्रूव किया था, तो ये साथ साइड पे दिया हुआ भी है उसने जो हवाला कि लिमिट y टेंड्स टू 0 1 + y होल पावर 1/y होती है e की इक्वल होता है। हम यहाँ पे लिखेंगे e, लेकिन ये है 1/log e। लेकिन जब हम इसको ऊपर लेकर आना चाहिए, जो बेस होती है वो वैल्यू बन जाती है, जो वैल्यू होती है वो बेस बन जाती है, इसलिए इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, हो जाएगा log e a। तो यहाँ ये हमारे पास प्रूव हो गया। इससे हम एक और डिडक्शन जो है वो फाइंड कर सकते हैं, जैसे लिखा है जी लिमिट ex, वहाँ पे था ax, वो जनरल फॉर्म में है क्योंकि a की कोई वैल्यू नहीं होती, तो उसको अगर हम e में कन्वर्ट करना चाहें तो उसका भी एक रिजल्ट बन सकता है, वो आ जाएगा ex - 1/x, तो log e तो ये वैसे 1 की इक्वल आता है, ये हमें वैसे पता है, लेकिन हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं उसी फार्मूले में a की जगह e पुट करके, ए की जगह ई पुट करके, जो हमने पहले रिजल्ट निकाला है उसमें ए की जगह जब ई पुट करेंगे तो log ई आ जाएगा और 1 के बराबर आ जाएगा। अब इसके नीचे एक टॉपिक छोटा सा दिया है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स टू रिमेंबर। ये वाकई याद रखने वाली चीज़ें हैं कि जब लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी और ई एक्स के पास तो आपके पास इन्फिनिटी की इक्वल आएगा। जब आपके पास सेकंड रिजल्ट है लिमिट x टेंड्स टू -इन्फिनिटी और ई एक्स हो तो ये आपके पास 0 आएगा। वो कैसे कि जब आप ई एक्स की जगह -इन्फिनिटी पुट करते हैं ना, वो डेफिनेटली नीचे आ जाएगी पावर, वो बन जाएगा जैसे यहाँ पे इसने ई एक्स लिखे, इसको जब हम नीचे लेके जाएंगे तो -x आ गया, तो -x की जब माइनस वाली वैल्यू पुट करेंगे कोई भी वो प्लस हो जाएगा, ये लेकिन होगा तो इन्फिनिटी ना, तो 1/इन्फिनिटी ये आ जाएगा 0 की इक्वल। फिर थर्ड रिजल्ट है कि लिमिट x टेंड्स टू +- हो और a/x हो, यानी कि नीचे कोई ऊपर कोई भी नंबर नीचे x हो तो वो हमेशा 0 की इक्वल होता है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। अब इसके बाद एग्जाम्पल 5 बेटा देखिए, इसमें लिखा है जी एक्सप्रेस ईच लिमिट इन टर्म्स ऑफ द नंबर e। अब ये ध्यान में रखना है आपने कि इसको हमने कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने का जो बेसिक फार्मूलाज हैं उसमें आपने देखा होगा कि या तो वो लिखा है
1 प्लस 1/n होल पावर n, तो यहाँ लिखे है 1 प्लस होल पावर x। तो आपने एग्जैक्ट वो फॉर्म बनानी होती है वेरिएबल के हिसाब से, फिर आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे पहला पार्ट है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 3/n होल पावर 2n। अब ये जो नीचे है 3n बिल्कुल हमने इसको ऊपर बनाना है पहले, फिर ही हम अप्लाई कर सकते हैं, वरना हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते। तो अब देखें हमारे पास लिखा हुआ है 1 प्लस 3 की पावर 3/n होल पावर 2n। अब ये जहाँ पे 2n लिखा है वहाँ पे हमने डेफिनेटली n/3 बनाना, जो यहाँ पे होता है उसका उल्ट उधर बनाना होता है। अब हम क्या करेंगे, हम 3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और 3 से डिवाइड भी करेंगे, तो वो बन जाएगा 6n/3। फिर हम 6 की होल पावर बना लेंगे और ये आ जाएगा n/3। अब हम ये देखें ना 1 प्लस 1/n/3 होल पावर n/3। अब ये बिल्कुल एग्जैक्ट वो फॉर्म आ गई हमारे पास, यानी कि जो चीज़ जहाँ पे उसका उल्ट हमने ऊपर उसकी पावर बना ली है। अब हम इसकी जगह लिमिट पुट करेंगे बोथ साइड, तो ये आ जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 3/n होल पावर 2n। दूसरी साइड पे आ जाएगा लिमिट, अब यहाँ पे हमने पुट कर लिया है n/3 को, ताकि कन्फ्यूजन से बचे रहें। n/3 को हमने पुट कर लिया m के बराबर। जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तो m टेंड्स टू भी इन्फिनिटी हो। ये आप इसके दरमियान में भी लिख सकते हैं, बजाय कि आप साइड पे लिखें, इसको दरमियान में भी लिखा जा सकता है। तो ये अब बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये बन जाएगा लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस m होल पावर m। ये जो 1 प्लस 1/m होल पावर m है और ऊपर पावर 6 है। आपको ये जब फॉर्मूले पढ़ाए थे ना कि दो फंक्शन अगर ऐड हो रहे हैं तो उसकी लिमिट कैसे लेते हैं, या डिवाइड हो रही है तो उसकी लिमिट कैसे लेते हैं, या मल्टीप्लाई हो रही है तो उसकी लिमिट कैसे लेते हैं, किसी चीज़ की पावर आ जाए तब लिमिट कैसे लेते हैं, तो वो पावर के अंदर लिमिट अप्लाई हो जाती है। यह पिछले 2-3 लेक्चर में देखिएगा, उसमें ये चीज़ मैंने एक्सप्लेन की है। तो अब यहाँ पे आप डायरेक्टली पावर को इग्नोर करके इसके अंदर लिमिट आप ले सकते हैं। बेसिकली ये बन जाएगा लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी ब्रैकेट 1 प्लस 1/m होल पावर m, तो इसकी जगह आ जाएगा e, तो ये बन जाएगी e की पावर 6। इसी तरह इस एग्जांपल का सेकंड पार्ट है लिमिट h टेंड्स टू 0 ब्रैकेट 1 प्लस 2h होल पावर 1/h। अब ये जो 2h है ये असल में हमने इसकी पावर में भी 1/2h लेके आना है हर हाल में, क्योंकि जब तक वो जो चीज़ इधर दी होती है वो उधर नहीं आएगी, हम फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये देखें, ये आगे आ गया जी लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस 2h होल पावर 1/h। लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे आ गया 1 प्लस 2h और ये 1/2h और होल पावर 2। क्योंकि 1/h था हमारे पास 2 नहीं था, हमने क्या किया पावर के अंदर उसको मल्टीप्लाई भी कर लिया और डिवाइड भी कर दिया, वो होल पावर बन गया। अब उस 2h को हमने पुट कर लिया m के इक्वल, तो यहाँ पर हम देखेंगे जब h टेंड्स टू 0 अब 0 पुट करके देखें कि h की जगह तो वो भी 0 बन जाएगा, तो m टेंड्स टू भी 0 है। अब यहाँ पे अगले फॉर्म ये m में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस m होल पावर 1/m स्क्वायर आ गया और e की पावर 2। ये बेटा आज का हमारा जो लेक्चर ख़त्म होता है। इसमें मैंने आपको जो आज के दिन सुबह आपको चीज़ें बताई थी, लिमिट्स ऑफ इंपॉर्टेंट रिमेंबर, वो भी फार्मूला याद रखें। ये जो छोटे छोटे रिजल्ट्स बताए हैं, ये जितना भी इसके रिजल्ट्स बेटा बताए हैं, ये सारे आगे जाके यूज़ होने हैं। मैंने आपको कई दफ़ा फर्स्ट ईयर में भी कहा है कि बेटा इसको ना आप जो एक्सरसाइज पहले चीज़ें होती हैं जो हाईलाइटेड होती हैं, डेफिनेशंस होती हैं वगैरह वगैरह, उसके जो फार्मूलाज होते हैं उसको हाईलाइट करें, उसको याद करें। ये असल मैथ होता है। बाकी तो क्वेश्चन एग्जांपल्स होती है ना, वो उसकी न्यूमेरिक फॉर्म होती है, असल चीज़ उसकी जनरल फॉर्म होती है। बहरहाल इंशाल्लाह आगे देखेंगे। इसमें जो आपका कोई मसला हो या प्रॉब्लम हो, आपकी कोई चीज़ें क्लियर ना हुई तो आप बताइएगा, उनको फिर जब हम वीडियो लेक्चर बनाएंगे ना एक्सरसाइज की, उसमें फिर इसको इंशाल्लाह मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। ये जितनी चीज़ें मैंने आपको इधर लेक्चर में एक्सप्लेन की है ना, ये वीडियो लेक्चर में दोबारा इंशाल्लाह ताला आ जाएंगी, वो आपको सामने नज़र भी आ रही होंगी, फिर दोबारा इंशाल्लाह कर लेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।